Hi friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to discuss about verb. In this video we are going to discuss about verb, kinds of verb and their definition and their type with examples. Okay, let's come to the point. What is verb? What is meaning of verb? Verb means होता है क्रिया, ठीक है ना। और क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया का डिफिनेशन क्या होता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड होती है, ठीक है ना। क्रिया कार्य को प्रदर्शित करती है, वर्ब को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह क्रिया होती है, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है, उसके साथ जो भी घटनाएं घटित होती है, वो सारी क्रिया होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं। तो वर्ब्स के मेनली टू काइंड्स होते हैं। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला होता है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। पहला लेक्सिकल वर्ब होता है और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब जो होता है मेन वर्ब के रूप में इसको यूज करते हैं। लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है सेंटेंस में। इसे मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब इसे मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। किसी सेंटेंस में दो वर्ब आता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब या हेड वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस में दो तरह के वर्ब आते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब का हेल्प करता है, सहाय करता है सेंटेंस का अर्थ प्रकट करने में, ठीक है ना, सेंटेंस को सही मीनिंग देने में, ठीक है। और दूसरा होता है मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब? There are three kinds of auxiliary verb. There are three kinds of auxiliary verb. Okay? इसमें फर्स्ट होता है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, ठीक है ना। सहायक क्रिया कितनी होती है? तो सहायक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी आती है देख लेते हैं यहाँ पे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, वर्ब बी, डू एंड हैव, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी
डू और हैव। इसके अंतर्गत बी के अंतर्गत भी कुछ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ओके, शैल बी, विल बी। ये बी के अंतर्गत वर्ब आती हैं, ठीक है। और उसके बाद डू के अंतर्गत डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, ये तीनों वर्ब आती हैं। और हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड, ये तीनों वर्ब आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइमरी वर्ब के, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका सेंटेंस पे यूज टेंस के अनुसार करते हैं, ठीक है ना। और ये मेन वर्ब से पहले यूज होती है, ठीक है। और ये सेंटेंस को का सही मीनिंग देने में मेन वर्ब क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है ना। या टेंस को क्या करने में, टेंस को सीमित करने में या टेंस का मीनिंग कंप्लीट करने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। इसे इरेज कर देते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ऐसी क्रियाएं आती है जो मोड मतलब मन की स्थिति को, ठीक है ना, मन स्थिति यानी मन की स्थिति को व्यक्त करे। ऐसी वर्ब, ठीक है ना, ऐसी वर्ब जो मन की स्थिति को व्यक्त करे, ठीक है। मन स्थिति यानी मन की स्थिति को, मन के जो मोड मिस होता है, क्या मोड माने मन की स्थिति, ठीक है ना, मन की स्थिति को जो व्यक्त करे, ऐसे वर्ब क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे, ठीक है। आर्ट भी आता है, OUGST, आर्ट टू, ठीक है, आर्ट टू, ये सब मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, ठीक है ना। अब तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शैल विल को भी रखा जा रहा है, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत शैल विल को भी रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जो कि मन की स्थिति को व्यक्त करती हैं, ठीक है ना। और इसके साथ, इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, मॉडल वर्ब में के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। तो मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं जैसे यूज टू है, ठीक है। यूज टू, डेयर और नीड, ये तीन मार्जिनल वर्ब है, ठीक है। मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमने डिस्कस किया ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। अब हम एक एक करके सभी को टेंस के अनुसार सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। और उसे समझेंगे एक एक करके कि डू डज का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है, इज एम आर वाज वेयर, ठीक है। या कैन कुड मे माइट जो भी है हेल्पिंग वर्ब, यूज टू, शैल, शुड, विल, वुड, इन सब का यूज कहाँ किया जाता है। तो इन सब का यूज
टेंस के अनुसार करते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इज, एम, आर का यूज किया जाता है सिंपल सेंटेंस के लिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में टेंस के अनुसार, ठीक है ना, एक एक करके अकॉर्डिंग टू टेंस, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, इन सब का प्रयोग एक एक करके डिस्कस करें, ठीक है ना। इस वीडियो में बस आपको ये वर्ब से इंट्रोड्यूस कराना था, जो कि मैं करा दिया, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।